आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर सबसे पहले कमी क्या है। अपने गुण ना देखकर जो आपके अंदर दोष हैं उन्हें देखिए, उन्हें जांचिए, परखिए और उन पर काम करना आरंभ कर दीजिए। जैसे ही आप उन पर काम करना आरंभ कर देंगे, आपके मन की जो स्थिति है वो बदलनी शुरू हो जाएगी। आप जो पाना चाहते हैं, आप जो चाहते हैं अचीव कर पाए, वो धीरे धीरे आपके कदम उस ओर बढ़ते जाएंगे। आपको खुशी का अनुभव होगा, आपके कदम कामयाबी की ओर जाएंगे। आप खुद चाहेंगे कि आपके अंदर से वो दोष जिसने आपको रोका हुआ था वो निकल जाए। हमें खुद अपने अंदर एक आत्मस्मृति उत्पन्न करनी होती है। हमें ये आत्मज्ञान प्राप्त करना होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन वो किस तरह करना है वह जानने के लिए हमें खुद पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। हमें अपने अंदर छिपी बुराइयों को पहले तलाशना होता है और उन बुराइयों को निकालने के लिए लगातार प्रयास करना होता है। हम ज्यादातर ऐसा ही सोचते हैं, दूसरे की बुराइयां खोजते हैं, दूसरे में बुराई ढूंढते हैं और हम उनकी बड़ा अच्छा व्याख्यान करते हैं, बहुत अच्छा चर्चा करते हैं। 10 लोगों के बीच में बैठते हैं तो हम ऐसा, ज्यादातर लोग ऐसा कार्य करते हैं। ठीक है, वो हमारे दिनचर्या का एक विषय हो सकता है, लेकिन हमारे जीवन को आगे ले जाने का जो विषय है वो सिर्फ एक ही है कि हमें खुद पर ध्यान केंद्रित करना है। दूसरा क्या कर रहा है उसमें ज्यादा दिलचस्पी ना देकर हमें क्या करना है, हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमें आगे जाना कैसे है, हमें अचीव कैसे करना है, हमें दुनिया में कामयाबी हासिल कैसे करनी है, तो हमें थोड़ा अलग चलना पड़ेगा। कहते हैं भीड़ के साथ अधिकतर वही लोग चलते हैं जो भीड़ का ही हिस्सा बनकर रह जाते हैं। अगर आपको भीड़ से अलग चलना है, भीड़ से अलग दिखना है, तो आपको भीड़ से अलग ही चलना पड़ेगा, भीड़ से अलग ही कुछ करना पड़ेगा। जिधर की तरफ भीड़ जा रही है उधर की तरफ ना जाकर आपको एकांत अकेला एक रास्ता चुनना पड़ेगा जो आपको सही दिशा दिखाए, जो आपको सही दिशा की ओर लेकर जाएगा। वहां पर जो मेहनत होगी वो आपकी होगी, जो प्रयत्न होंगे वो आपके होंगे, जो प्रयास होंगे वो आपके होंगे, जो सफलता होगी वो आपकी होगी। आप हर वो चीज पा सकते हैं जो आपने सोची है, आप हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जिसको आपने सपनों में देखा है, लेकिन प्रयास भी उसी तरह होनी चाहिए जो चीज के आपने सपने देखे हैं। अगर मामूली चीज के सपने देखे हैं, मामूली सी सफलता पाना चाहते हैं, तो प्रयास आपके मामूली होंगे, आप अचीव कर लेंगे। लेकिन आपके प्रयास उस सफलता पर निर्भर करते हैं, आप पाना क्या चाहते हैं, आप अचीव क्या करना चाहते हैं। अचीव तो हमें बहुत कुछ करना है, बहुत बड़ा करना है, लेकिन प्रयास हमारे बहुत छोटे हैं। तो ऐसा नहीं है ना कि आप प्रयास अपने छोटे रखें और अचीवमेंट बड़ी मत चाहें। अगर अचीव बड़ा करना है तो प्रयास भी बड़ा होना चाहिए। भूल जाओ दिन, भूल जाओ रात, भूल जाओ सर्दी गर्मी ठंड, सारे सुख आराम जो आपको कहीं ना कहीं कमजोर बनाते हो, वो सब भूल जाओ। याद रखो तो उस मंजिल को जो आपने पाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं या आपने करनी है। मंजिल कोई दूर नहीं है, मंजिल को पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रयास, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, प्रयास लगातार करने होंगे। जितनी देर आप प्रयास करेंगे, जितना समय आप प्रयास पर लगाएंगे, उतनी ही जल्दी उस चीज को पाने के करीब पहुंच जाएंगे जो आपने कभी सपना सोचा है, सपने में देखी है। उसको हकीकत बनाना है तो हकीकत में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। मेहनत सिर्फ हाथ पैर चलाना नहीं होता, मेहनत होता है कि उस जिस चीज को हमने पाना है उसके प्रति हमारी जो भावना है वो कितनी अग्रेसिव है।
उसके प्रति हम कितने ईमानदारी से उसके प्रति भाग रहे हैं उस तरफ। भागने का मतलब ये नहीं कि आप भागते जाएं और ये ना देखें कि हम जो भाग रहे हैं, हमें टारगेट तो हमें मालूम है, लेकिन रास्ते भी तो हमें बनाने हैं। टारगेट को देखकर हम आंखें मूंद कर नहीं भाग सकते, कहीं ना कहीं गिरेंगे। हमें उस टारगेट को, जियो टारगेट हमने बनाया है, उस पर पहुंचने के लिए हमें रास्ते भी तो खुद ही बनाने हैं, और वो रास्ते इतने इस तरह से बनाने हैं कि वो हमें उस मंजिल तक बिना ठोकर खाए पहुंचा सके। ठोकर खाना अलग बात है, ठोकर खाई भी जाती है और खानी भी चाहिए। कहीं गलती करते हैं वहां पर ठोकर आपको मिलेगी, लेकिन वहीं पर उस ठोकर को ये सोचकर कि बस खत्म, नहीं रुकना है, बढ़ते जाना है। ठोकर खाएंगे, उठे, फिर तैयार रहें। ठोकर खाए, उठे, फिर तैयार रहें। गिरे, क्योंकि दौड़ेंगे तो गिरेंगे भी। तो अगर दौड़ना भी है तो इस तरह से अपने आप को संतुलित करिए, अपना संतुलन बनाकर दौड़िए कि आपको शायद गिरना भी ना पड़े। और जब आप गिरेंगे नहीं, संतुलित रहकर अपना कार्य करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो आपकी मंजिल है, अगर उसको पाने में जो समय है, वो समय हमारा घटता नजर आएगा। घटने का मतलब ये हुआ कि हमने जो अनुमान लगाया है उस चीज को अचीव करने का, वो अनुमान सीमा जो लगाई है, उससे भी पहले हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। बस हमारे प्रयत्न जो है वो इतने संवेदनशील, इतने प्रगतिशील होने चाहिए, इतने मेहनतशील होने चाहिए, इतने मतलब हमारे अंदर एक जोश होना चाहिए। उस जोश को कभी ठंडा नहीं होने देना। जो प्रयास पहले दिन है वही प्रयास लगातार होने चाहिए, और वो एंड तक, जब आप उस मंजिल पर पहुंच रहे हो तब तक वही प्रयास जारी रहने चाहिए। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, जब हम किसी चीज को सपने में देखते हैं या सपना बना लेते हैं, तो हम स्टार्ट जो करते हैं बहुत जोशीलेपन से करते हैं, फिर धीरे 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 हमारा वो जोश थम जाता है, कम होता जाता है, कठिनाइयां हमारी बढ़ती जाती हैं। वो कठिनाइयां इसीलिए बढ़ती हैं कि हमारा जोश कम हो जाता है। हम जिस मेहनत से हम चाहते थे, वो मेहनत करना हम भूल जाते हैं, उस मेहनत को हम कम कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि नहीं, जो प्रयास करना है, अगर उस मंजिल को पाना है, तो जो मेहनत हमने पहले दिन करी है वही लास्ट दिन तक करनी है। उसी तरीके से हमें दौड़ना है, उसी तरीके से हमें चलना है, उसी तरीके से हमारी जो रूटीन है वो नहीं बदलनी चाहिए। सुख दुख हमारे जीवन में आते जाएंगे, लेकिन दुखों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये जिंदगी है। दुखों की अहमियत, सुखों की अहमियत तभी समझी जाती है जब ये एक दूसरे के साथ हमारे जीवन में आते हैं। पीड़ा उसी को मिलेगी ना जो प्रयास करेगा। जो प्रयास ही नहीं करेगा उसको क्या पीड़ा, एक जगह बैठा रहे, उसको पीड़ा कहां महसूस होगी। लेकिन उसका जीवन नर्क से बदतर बनता जाएगा ना। अभी नहीं सोचोगे फिर कब सोचोगे? जितनी जल्दी सोचोगे, जितनी जल्दी प्रयास करने का मन में ठानोगे, उतनी जल्दी उस मंजिल तक पहुंचोगे। और मेरा यकीन मानो, जिस दिन ये जो मेहनत है, जो लगन है, जो जोश है, पहले दिन जैसा रहेगा, रेगुलर वैसा रहेगा, तो आपको उस मंजिल तक जो आप चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, वहां पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत।